प्रधानमंत्री ने कहा मुस्लिम लीग की छाप लगती है, मुस्लिम लीग की स्मेल आती है, मुस्लिम लीग का इंप्रेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि जाति जनगणना कराने का वादा, आरक्षण 50% से ज़्यादा बढ़ाना है, सभी जाति के लिए 10% EWS का आरक्षण, हर जिले सरकारी मेडिकल कॉलेज, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 1 साल एक अप्रेंटिस के लिए 1 लाख रुपए, नौकरी आवेदन में कोई फीस नहीं, स्टार्टअप के लिए फंड, 30 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों को MSP की कानूनी गारंटी। क्या चीज़ आपको लग रही है? मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी, क्या लग रहा है आपको? ये मुस्लिम लीग का इंप्रेशन, जो 12-13 पॉइंट आपको गिना है, कहाँ से आ रहा है? पहले तो आपको शुभकामनाएं कि जितना राहुल गांधी ने इस मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा आपने पढ़ लिया। और मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, मतलब कि हिंदू धर्म के ऊपर एक प्रकार से हमला करना और कहना कि हम लोग मुस्लिम जज बना देंगे, ये कहना कि हम लोग पर्सनल लॉ को ऊपर रखेंगे, मतलब कि हलाला ट्रिपल तलाक इसको वापस ले आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित किया है, UCC जो सुप्रीम कोर्ट कहता है जिसकी पैरवी संविधान करता है उसके खिलाफ हम चले जाएंगे। आपके हिसाब से ये क्या है? और कांग्रेस पार्टी का तो जिस प्रकार से वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति पे रखने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भाई मुस्लिम लीग को सेकुलर किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा। अब ये पॉलिटिक्स ऑफ कैप, कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में एक साथी बोलता है कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देंगे, दूसरा बोलता है हिंदू धर्म धोखा है, तीसरा बोलता है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, चौथा बोलता है शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरी ओर कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ को रखेंगे, हम बच्चियों को कहेंगे कि क्लासरूम में किताब नहीं हिजाब को ध्यान देना है। तो ये क्या शुद्ध रूप से तुष्टिकरण नहीं है? दूसरी तरफ किसने कहा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिए, वहां पर लिखा है, साफ पैराग्राफ लिखा है, मेरे पास है पूरा पढ़ा। तो आप 48 पेज में तो कह रहा हूं कि ये मुस्लिम लीग के दफ्तर से ही छप के आया है कि नहीं, ये सवाल पूछना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इनसे एक स्टैंड पूछना चाहता हूं, क्लियर कट स्टैंड बता दें, क्या ये UCC के साथ है या UCC के खिलाफ है? 3 तलाक कानून के साथ है, 3 तलाक कानून के खिलाफ है? पूछ लीजिए ना इनसे। इन्होंने कहा कि 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि मुस्लिम बाहुल था जम्मू कश्मीर। ये हकीकत है या नहीं है? और हमारा मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, मिशन और विजन वाला, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, फूड फॉर ऑल, अफोर्डेबल एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, रेलवे, ये हमारा मैनिफेस्टो। इनका मैनिफेस्टो क्या है? एक समुदाय के लिए स्कॉलरशिप, एक समुदाय के लिए हिजाब स्कूल के अंदर, एक समुदाय के लिए शरिया लॉ को नॉर्मलाइज करना, एक समुदाय के लिए रिस्टोर करना 370, एक समुदाय के लिए गाजा की बात कर देना, इजराइल की बात जो आतंकी हमला हुआ उस पर बात हुई, पहले हमास के लिए लेटर निकाला था, अब गाजा की बात मैनिफेस्टो में की गई। क्यों? बाकी के भी तो मुस्लिम देश है, UAE की बात नहीं हुई और किसी देश की बात नहीं हुई, परंतु बात हुई तो गाजा की बात हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, आ रहा हूं मिशन और विजन की बात करते हैं, ये डिवीजन की बात कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो छोड़ो, इनका जीता जागता जो इनका जो प्रमाण है, शक्ति का विरोध करने की बात किसने की? क्या ये स्टेटमेंट था कि नहीं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे? और एक नेता ने सस्पेंड कर भी दिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो आजकल नहीं आते, हो गए। और दूसरे इनके गौरव वल्लभ का पत्र पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? पढ़ा, सबने पढ़ा। पॉइंट है, गौरव वल्लभ ने You've made your opening comment. विरोधी नारे लगाने, You've made your opening comment, sir। और आपकी टी-शर्ट देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन मेरे को दिख रहा है बिल्कुल। ये है मोदी दगड़ उत्तराखंड, बलूनी आप आ रहे हैं गढ़वाल से ही आ रहे हैं आप? हाँ, गढ़वाल के साथ बलूनी की फोटो लगी है आपकी टी-शर्ट, आपके दिल में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, प्रोफेसर साहब, पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा ये 2 लड़कों की पिक्चर फिर बनने वाली है लेकिन फ्लॉप हो जाएगी। वो 2 लड़के कौन है आपको तो मालूम होगा, राहुल जी हैं एक और दूसरे आपके नेता हैं अखिलेश यादव। तो देखिए जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, हाँ वही बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, प्रवक्ताओं के 10 साल के आप उनके डिबेट पे और भाषण के आप स्क्रिप्ट मंगा लीजिए। अच्छा, वही रटी रटाई बात है। वही वो आपके लिए बोलते हैं। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर में कैसे हम, देखो कितनी बार इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, फख्र से कहते हैं कि हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हम सब एक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान प्यारा नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं कैसे सत्ता पाएं, सत्ता पाने के लिए उसमें चाहते हैं वो अंग्रेजों वाली क्वालिटी, कैसे हम डिवाइड एंड रूल करें। अरे भैया, किसान तो हिंदुस्तानी है, उसकी चर्चा कब करोगे? एक बार भी नाम लोगे कभी कि नहीं लोगे? कभी युवाओं का नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? कभी महिलाओं सम्मान की बात होगी कि नहीं होगी? कभी बेरोजगारों की बात होगी कि नहीं होगी? कभी देश में जो हमारा गांव में रहता व्यक्ति है वो कैसे जी रहा है उसके बारे में बात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी।
ये नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे बेरोजगार यहाँ आत्महत्या कर रहा है। कैसे बोलेंगे भाई, कैसे बोलेंगे? इन्होंने बोला था हम आएंगे, हर आदमी को रोजगार दे देंगे, लेकिन क्या किया? 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लाइन में लगा दिया। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने लाइन में लगा रखा है, रोजगार नहीं दिया है। इसीलिए बेचारे कभी कभी परेशानी में आके जब रोजगार नहीं मिलता है तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। छात्रों की बात हुई थी, हम आएंगे, देश का छात्र जो है वो उसके विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वो, और अपने पैरों पे खड़ा होगा। गरीब का गरीब घर का बच्चा अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। कहां है वो बेचारा छात्र? उसका पर्चा ही लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, बेचारा इंतजार करता है। 2 लाख रुपए एक छात्र खर्च करता है, किसी भी छोटे कस्बे में या किसी शहर में रहता है बेचारा। पिताजी उसके गांव से खेत बेच के या फसल बेच के पैसा भेजते हैं, पेपर लीक हो जाएगा तो 1 साल बाद दोबारा 2 लाख रुपए कहां से आएगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता कभी भी। ओके, आप बताइए मणिपुर की बेटियों के साथ क्या हुआ? सैनिक की पत्नी थी ना जिसके साथ अन्याय हुआ, कह रहा था देश की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन पत्नी की नहीं कर पाया। यह चिंता की बात नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होगी, नहीं होगी चर्चा। हाथरस की कांड पे नहीं होगी चर्चा। यहां पहलवान महिला जो देश के लिए मेडल जीत रही उनके बारे में बात, सन्नाटा। भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी तो पार्टी में ले लिए। अब भ्रष्टाचारी पार्टी कौन हो गई? परिवारवाद। सारा परिवारवादी पार्टी अपने दल में बीजेपी ने ले लिया तो परिवारवादी पार्टी कौन हो गई? सारा परिवारवाद आ गया है, अब कुछ बचा नहीं है। और जो था थोड़ा बहुत इधर उधर से जोड़ तोड़ वो दोबारा चल रहा है। रोज सुबह एक पट्टा पहनाया जाता है, तुरंत टिकट दे दी जाती है। तो कहते हैं ना, एक गाना आया था पिक्चर का, अब तेरा क्या होगा साथिया। गौरव वल्लभ आ गए, गौरव वल्लभ आ गए हैं और लोग अभी आने वाले हैं अभी। और मैं चाह रहा हूं शिशिर, ये आप जरा, मैं जरा अपनी आउटपुट डेस्क से भी बात कर रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कांग्रेस पर पलटवार किया। पंकज जी, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं इट इज शेमफुल टू हियर दैट कांग्रेस पार्टी इज आस्किंग कश्मीर से क्या वास्ता है, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। संजय जी आ रहा हूं, लेकिन पंकज शर्मा जी, अखिलेश जी, मुझे नहीं पता आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाएगा? ये मुझे नहीं पता। मुख्तार अंसारी के घर जाके आपको लगता है समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, पता क्यों आपको ऐसा लगता है। लेकिन पंकज जी, गृह मंत्री का पलटवार आ रहा है और ये शिशिर इस समय ग्रिड पे होना चाहिए, ब्रेकिंग बड़ा कि गृह मंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाई इट इज शेमफुल टू हियर दैट द कांग्रेस पार्टी इज आस्किंग कश्मीर से क्या वास्ता है। पंकज शर्मा जी, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा है, उनका संदर्भ सामने हो तो इस बात हो सकती है। कश्मीर से क्या वास्ता है, मतलब किसका वास्ता कश्मीर से क्या है? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं कहना है, कैन आई बी ऑन एयर? थैंक यू। अब ये सुनिए, गृह मंत्री कह रहे हैं शहजाद जी, I would like to remind the Congress party, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं that Jammu Kashmir is an integral part of India and every state and citizen has the right over Jammu Kashmir just as the people of Jammu and Kashmir have the right over the rest of India. The Congress does not know that many brave sons of Rajasthan have sacrificed their lives for peace and security in Kashmir, but it is not merely the fault of the Congress leaders. It is mostly Italian culture of the Congress party that is to blame for not understanding the very idea of India. Such statements hurt every patriotic citizens who care for the unity and integrity of the nation. People will clearly answer back to the Congress. पंकज जी, वीडियो भी है खड़गे जी का, वो मैं बोल रहा हूं अगले 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ऑन एयर होगा। तो खड़गे जी ने क्या कह दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। अरे ये तो इतने वर्षों से एक भारतीय कह रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या नया कह दिया? दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र की, कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उस पर मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ रही है। क्या छाप दिखाई पड़ रही है? बताएं तो सही कि क्या छाप दिखाई पड़ रही है मुस्लिम लीग की? प्रधानमंत्री जी तो जनसंघ में कभी रहे नहीं, लेकिन जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बंगाल में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किसके साथ साझा सरकार चलाई थी? मुस्लिम लीग के साथ। तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अगर मुस्लिम लीग के साथ साझा सरकार चलाते हैं तो बहुत अच्छा है। अब इस न्याय पत्र में कौन सी मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ रही है? मुझे तो कहीं मुस्लिम लीग की इसमें छाप दिखाई नहीं पड़ी। और क्या अल्पसंख्यकों के हित में, दलितों के हित में, आदिवासियों के हित में, वंचितों के हित में, स्त्रियों के हित में बात करना जुर्म है? अच्छा, अब इसमें तरह तरह की छाप दिखाई देने लगी। प्रधानमंत्री